अब लीलाएं छोड़ो वासुदेव। लो, संभालो अपना शस्त्र और संभालो अपने युग को। जय श्री कृष्ण। भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी पर अपने 8वें अवतार स्वरूप श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने तरह तरह की लीलाएं की, जिससे इनका नाम लीलाधर पड़ा। श्री कृष्ण की अन्य लीलाओं में सबसे मनमोहक बाल लीला है। किंतु क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पास इस धरती पर उनका अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र किसने दिया और उनकी मृत्यु के पश्चात उसका क्या हुआ? इसके साथ ही क्या आप ये जानते हैं कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र किसने दिया? और क्या आप ये यकीन करेंगे कि इस सुदर्शन चक्र को पाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने शरीर के एक अंग की आहुति दी थी? इसके साथ ही हम बताएंगे सुदर्शन चक्र के अनेक रहस्यों के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं धर्म रेखा। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के बारे में ये सभी जानते हैं कि सुदर्शन चक्र एक बेहद शक्तिशाली अस्त्र है। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जुड़ी कई कहानियों का उल्लेख पुराणों में मिलता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण से पहले सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास था, लेकिन बाद में ये श्री कृष्ण के पास आ गया। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु के पास से सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के पास भगवान परशुराम के माध्यम से पहुंचा था। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान विष्णु ने नहीं बल्कि भगवान शिव ने किया था। इसके निर्माण के बाद शिव ने ये चक्र भगवान विष्णु को सौंप दिया था। इस संबंध में शिव पुराण के कोटि युद्ध संहिता में ये वर्णन मिलता है कि जब दैत्यों का अत्याचार अत्यंत बढ़ गया, तब सभी देवी देवता भगवान विष्णु के शरण में उनसे सहायता मांगने पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की विधिवत आराधना की और वो भगवान शिव के 1000 नामों से उनकी स्तुति करने लगे और प्रत्येक नाम पर एक कमल का फूल भगवान शिव को अर्पित किया। किंतु भगवान शिव ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए गए 1000 कमल पुष्प में से एक पुष्प छुपा दिया। एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु उसे ढूंढने लगे, लेकिन वो फूल नहीं मिला। तब विष्णु ने उस फूल की पूर्ति के लिए ये विचार किया कि पूरी सृष्टि में उन्हें कमल नयन कहा जाता है, और ऐसा विचार कर अपनी एक आंख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु की ऐसी भक्ति देखकर भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब विष्णु ने दैत्यों को समाप्त करने के लिए एक अजेय शस्त्र का वरदान मांगा, जिसके बाद भगवान शिव ने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने शस्त्र उठा लिया तो उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा और सभी मारे जाएंगे। जबकि भगवान श्री कृष्ण ये चाहते थे कि दोनों पक्षों को बराबर का मौका मिले। सुदर्शन चक्र के विषय में पुराणों में ये भी बताया गया है कि भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज से 3 चीजों का निर्माण किया था, जिसमें पहला पुष्पक विमान, दूसरा त्रिशूल और तीसरा सुदर्शन चक्र था। परंतु यहाँ सवाल उठता है कि महाभारत के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? इसका उत्तर हमें भविष्य पुराण से मिलता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया, तब सुदर्शन चक्र वहीं उसी जगह पर मिट्टी में दब गया। और द्वापर काल के बाद जब कलयुग में भगवान विष्णु फिर से इस धरती पर कल की रूप धारण करके वापस पृथ्वी पर अवतार लेंगे, तब एक बार पुनः वो सुदर्शन चक्र धारण करेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। जय श्री कृष्ण।